नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू मास्टर पाठशाला पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के से संबंधित, और इस वीडियो में देखेंगे इतिहास का जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे। ठीक है, पिछले जो वीडियो है तीन अध्याय है उसका करा दिया गया है। ये चौथा अध्याय है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसका उत्तर क्या क्या होंगे। पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ऑप्शन ए है गुरुदयाल सिंह 1916, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद 1920, ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना 1918। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। लाला हरदयाल 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना, यानी कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था, तो 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। क्वेश्चन क्या कर है, जो जालियांवाला बाग है, बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, कौन सी तिथि में हुआ था। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, और ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। मैं नॉर्मली सभी क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा, जो उसका सही उत्तर होगा वो बताता जाऊंगा। ठीक है, ये ऑफलाइन क्लास में सब पढ़ाई हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लखनऊ समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन ए है सितंबर 1920, कहाँ पर, कोलकाता, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुरा, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सितंबर 1920 में कहाँ पर, कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो कब, ठीक है, और किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था। कौन सा देश थे, उस देश के जो शासक थे और कौन शासक थे उसके पूछ रहा कि समर्थक में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 में, और तुर्की देश के जो शासक थे उनके समर्थक में खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन के जो अध्यक्ष वो गांधी जी को बनाया गया था, आप लोग जानते हैं, पढ़ाई हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सबने अवज्ञा आंदोलन पूछ रहा है, ठीक है, कब और किस यात्रा के दौरान, कब शुरू हुआ और कौन सी यात्रा के दौरान ये इसका शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1920 भूज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, और ऑप्शन डी है 1930 एल्वा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 दांडी, यानी कि जो सबनी अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में और दांडी से शुरू हुआ था। दांडी यात्रा बोला गया था या उसको नमक सत्याग्रह भी बोला गया था। ठीक है, दांडी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रंपा विद्रोह कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है, जो रंपा विद्रोह है वो कब हुआ तो वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1916,
ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916। 1916 में क्या हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो बंगाल है उसका विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1911 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 में, यानी 1905 में क्या होता? बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो कब हुआ तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1942 में। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922 में, यानी कि जो चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये जो चौरा चौरी जगह का नाम है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10, क्वेश्चन नंबर 10, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? यानी जो गांधी जी जो नमक सत्याग्रह कर रहे थे, जो निम्स में नमक कानून तोड़ा गया था, ठीक है, उसके लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दांडी। ठीक है, यानी कि दांडी में उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, और जो दांडी है ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दांडी किस राज्य में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी कि जो दांडी है गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1929 लाहौर, ऑप्शन बी 1931 कराची, ऑप्शन सी 1933 कलकत्ता, ऑप्शन डी 1937 बिलग्राम। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1929 में, और कहाँ पे? तो लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए 1923 में गुरु गुलवलकर, ऑप्शन बी 1925 के बी हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 चितरंजन दास, ऑप्शन डी 1928 लालचंद। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 में कौन किए थे, किसके द्वारा किया गया था? तो के बी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ऑप्शन है ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बारदोली, यानी कि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन साइमन। ठीक है, यानी कि साइमन कमीशन जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ताशकंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ताशकंद, यानी कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? क्वेश्चन कह रहा है कि जो दांडी यात्रा हुआ था तो उसके दौरान कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, यानी कि दांडी यात्रा के दौरान असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है 17, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1848 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1920 में।
तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 में, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ए 1732, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1945। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1906, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो स्वराज दल था उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी मनवेंद्र नाथ राय। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, यानी स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन कह रहा है जो महात्मा गांधी थे उनके जो गुरु थे कौन, राजनीतिक गुरु वो कौन थे वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी कैसर हिंद, ऑप्शन सी महात्मा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैसर हिंद, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है, डेट पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 8 मार्च। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मई, यानी 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जो सत्याग्रह कर रहे थे सबसे पहली सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था, उसका प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी खेड़ा में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण में, यानी गांधी जी ने अपना पहला जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था वो किया था चंपारण में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 25, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? यानी पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार में उनका हुआ था और बिहार के सिवान जिला में हुआ था। ठीक है, जीरादेई में एक जगह है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 26, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हो रहा था उसका प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी फूट डालो और शासन करो, ऑप्शन डी वंदे मातरम। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो। ये करो या मरो गांधी जी द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, कब? भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे वो कौन से ईयर में किए थे वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी 1916। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया?
ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, नमक कानून कब भंग हुआ? ये गांधी जो चलाया जा रहा था नमक कानून, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कब भंग हुआ था। ऑप्शन ए 5 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 7 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन डी 8 अप्रैल 1930 को। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि जो नमक कानून था वो 6 अप्रैल 1930 को भंग हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये साइमन कमीशन था, ठीक है, वो भारत किस वर्ष आया था, कौन सी ईयर में भारत में आया था? तो ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो इसका जो उत्तर है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1928 में जो साइमन कमीशन था भारत आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1850 ईस्वी, ऑप्शन डी 1887 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी, यानी कि जो ये है सिपाही विद्रोह ये 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का अध्याय 4 का, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। टोटल 31 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।